वेलकम स्टूडेंट्स। हमने क्लास 8 के मैथ का चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया हुआ है। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के हमने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आज हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। बोलता है सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स, यानी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम क्या है। फिर आगे बोलता है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ़ द क्वाड्रिलेटरल इज़ नॉट कन्वेक्स। बोलता है क्या ये प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड करेगी अगर क्वाड्रिलेटरल जो होगी वो नॉट कन्वेक्स होगी, यानी कन्वेक्स नहीं होगी। फिर आगे बता रहा है मेक ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर एंड ट्राई, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बनाओ और ट्राई कर लो। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर ड्रा कर लेते हैं। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर वो क्वाड्रिलेटर होती है जिसके इंटीरियर एंगल यानी इंटीरियर के एंगल सारे 180 से कम होते हैं, यानी उनका मेजर 180 से कम होता है। तो ये एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर मैंने ड्रा कर ली। इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम है ए बी सी डी, एंड इसमें हम एक डायगोनल ड्रा कर लेते हैं एंड डायगोनल ए सी। अब हमने इसके क्या बताना है, सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स। तो हम लिखेंगे सम ऑफ द मेजर of all angles of quadrilateral इक्वल टू। अब आप देख रहे हैं ये डायगोनल ड्रा करने से ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये 2 हिस्सों में बंट गई है। एक है ये वाली ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के एंगल्स का जो मेजर है उनका सम प्लस इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो बनेगा इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम। तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस सम of all angles of triangle ACD। तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री होता है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABCD का कितना मेजर होगा, 180 डिग्री, यानी इस ट्रायंगल के इंटीरियर के जो 3 एंगल्स हैं इनका सम होगा 180 डिग्री, प्लस इस तरह से इस ट्रायंगल का भी होगा, इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो ये ऐड करके बनेगा 360 डिग्री। तो इट मींस जो ये इंटीरियर के एंगल हैं इस क्वाड्रिलेटरल के इनका सम इस ट्रायंगल के एंगल का सम का होगा 360 डिग्री। अब आगे ये बता रहा है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कन्वेक्स। बोलता है क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी अगर क्वाड्रिलेटर कन्वेक्स नहीं होगी। तो हम लिखते हैं यस दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। तो इसके लिए भी हम प्रूव करके देखते हैं। ये एक हम नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर ड्रा कर लेते हैं, यानी कनकेव क्वाड्रिलेटर। लेट ए नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ए, इसका नाम रखते हैं हम EFG H।
और इसमें भी एक डायगोनल ड्रा कर लेते हैं हम, एंड ई एफ एंड डायगोनल ई एफ एच, यानी एफ एच इसका हमने डायगोनल ड्रा कर लिया। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर यानी नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर वो होती है, यानी कनकेव क्वाड्रिलेटर वो क्वाड्रिलेटर होती है जिसका एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा होता है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं ये डायगोनल ड्रा करने से दो ट्रायंगल्स बनी है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम रखा है हमने ई एफ जी एच, इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ई एफ एच प्लस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एफ जी एच। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का कितना होता है 180 डिग्री, प्लस इस तरह से सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ई एफ जी इसका भी होगा 180 डिग्री। तो इसको ऐड कर लेंगे हम तो बनेगा ये 360 डिग्री। तो आपने देखा ये भी 360 डिग्री आया, तो आगे लिख लेंगे हम हेंस प्रूव्ड। नो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज examine the table. Each figure is divided into triangles and the sum of the angle deduced from that. यानी आप इस टेबल को एग्जामिन करो, यानी एग्जामिन मीन इसको ऑब्जर्व करो अच्छी तरह से। ईच फिगर इज डिवाइडेड, अब इसमें देख रहे हैं जो ये फिगर्स हैं इनको डिवाइड किया गया है ट्रायंगल्स में। जैसे पहली फिगर है ये ट्रायंगल्स ही है, तो ये इधर 4 साइडेड फिगर है यानी क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको आपने इधर देख रहे हैं 2 ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। इस तरह से 1 2 3 4 5 ये 5 साइडेड फिगर है यानी पेंटागन, तो इसको 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया हुआ है। इस तरह से ये हेक्सागन है तो इसको 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया हुआ है। अब आगे बोल रहा है कि इसमें से जो एंगल सम प्रॉपर्टी यानी लगाई हुई है, एंगल सम निकाला हुआ है वो आप देख लो। तो आप देखेंगे ये पहली फिगर जो है ट्रायंगल्स है, तो इसमें साइड्स यानी नंबर ऑफ साइड इसमें 3 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है ट्रायंगल की वो हमें पता है 180 डिग्री होता है। इसी तरह से दूसरी फिगर जो है इसमें 4 साइड्स हैं, तो इसमें देख रहे हैं आप इस 4 साइडेड फिगर को एक डायगोनल ड्रा करने से 2 ट्रायंगल्स में बंटा हुआ है, तो यानी एक ट्रायंगल का सम होगा 180 डिग्री, तो इसको 2 × 180 डिग्री होगा, यानी कि इस क्वाड्रिलेटर का सम जो होगा 2 × 180 डिग्री होगा, क्योंकि इसमें 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो आगे इसने किया हुआ है, लिखा हुआ है 4 - 2, यानी 4 में से -2 किया हुआ है। 4 - 2 कितना होता है 2 × 180 डिग्री। इसी तरह से नेक्स्ट ये पेंटागन है, ये 5 साइडेड फिगर है, तो इसमें इसने लिखा है 3, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स बनी हुए हैं, तो 3 × एक ट्रायंगल का सम होगा 180 डिग्री। तो फिर लिखा है इसने 5 - 2, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 है, 5 में से इसने -2 किया है, यानी नंबर ऑफ साइड में से -2 किया है। जिस तरह इस पहली फिगर में भी आप देख रहे हैं नंबर ऑफ साइड्स यानी 4 में से -2 किया हुआ है। इसी तरह से लास्ट वाली फिगर जो है ये हेक्सागन है, तो इसमें आप देख रहे हैं नंबर ऑफ साइड 6 हैं, तो इसने लिखा है 4 × 180 डिग्री। चूँकि इसमें 4 ट्रायंगल्स बन रही हैं, तो 4 × एक ट्रायंगल का एंगल का सम होगा 180 डिग्री, तो 4 × 180 डिग्री। तो इधर भी आप देख रहे हैं 6 में से -2 किया है, यानी नंबर ऑफ साइड में से -2 कर लिया 180 डिग्री। तो ये एक फार्मूला हमारे लिए बन रहा है, यानी नंबर ऑफ साइड -2 × 180 डिग्री। नंबर ऑफ साइड जितने होंगे उसमें से हम माइनस करेंगे 2, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 डिग्री, तो वो निकलेगा एंगल सम ऑफ ए पॉलीगन। तो आप देखो आगे नीचे लिख रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। आप देखो फर्स्ट पार्ट में इसमें बोला है कि अगर नंबर ऑफ साइड्स 7 होंगी, जैसे इधर 6 थी, तो अगर नंबर ऑफ साइड्स 7 होंगी तो फिर क्या होगा सम ऑफ एंगल्स। तो हम लिखेंगे
नंबर ऑफ साइड्स n इक्वल टू 7, यानी नंबर ऑफ साइड्स आ गए 7। देयरफॉर एंगल सम इक्वल टू क्या होगा, जैसे इधर देख रहे हैं 6 में से -2 किया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 7 में से -2 कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो 7 - 2 होगा 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो ये आएगा 0, 8 5 ज़ार 40, 0 कैरी 4, 5 1 ज़ार 5 और 4 900 डिग्री, यानी कि 7 साइडेड फिगर का जो एंगल सम होगा वो होगा 900 डिग्री। इसी तरह से बी पार्ट है, यानी अगर साइड्स 8 होंगी, तो अगर नंबर ऑफ साइड्स 8 होंगी तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स n इक्वल टू, ये रहने दो n किस लिए लिखना है, आप सीधा लिख लें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 8। तो देयरफॉर एंगल सम इक्वल टू, तो इधर क्या करेंगे हम 8 में से -2 कर लेंगे, 8 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 8 - 2 होगा 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 6 0 0, 6 8 ज़ार 48 का 8 कैरी 4, 6 1 ज़ार 6 और 4 10, 1080 डिग्री, ये इसका आंसर होगा। फिर आगे बता रहा है ये 9 सी पार्ट है 10, यानी नंबर ऑफ साइड अगर 10 होंगी तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 10, देयरफॉर एंगल सम इक्वल टू, जैसे अभी हमने किया पीछे 10 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, 10 - 2 होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो 8 0 ज़ार 0, 8 8 ज़ार 64 का 4 कैरी 6, 8 1 ज़ार 8 और 6 14, यानी कि 1440 डिग्री आंसर। फिर आगे डी पार्ट बता रहा है कि अगर नंबर ऑफ साइड n होंगी तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू n, देयरफॉर एंगल सम इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ साइड, यानी 10 में से जैसे हम -2 कर रहे थे, तो n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो इसका यही आंसर होगा। तो ये हमारे लिए जनरल फार्मूला बन रहा है, जब भी हमें नंबर ऑफ साइड्स दी हुई हों तो एंगल सम अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स में से -2 कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो ये हमारे लिए जनरल फार्मूला बन गया एंगल सम का, n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर। नो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, यानी रेगुलर पॉलीगन क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं रेगुलर पॉलीगन हैविंग all the sides are of equal length and the measure of all the interior angles is equal called a regular पॉलीगन। यानी रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होती है जिसकी लेंथ ऑफ ऑल साइड, यानी उसकी जितनी भी साइडें होती हैं सारी इक्वल होती हैं और उसके जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, उस पॉलीगन को रेगुलर पॉलीगन कहते हैं।
अब फिर आगे बता रहा है क्वेश्चन में, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, यानी हमने 3 साइड्स रेगुलर पॉलीगन का नाम बताना है। तो 3 साइड्स रेगुलर पॉलीगन का नाम होगा जिस इक्विलेटरल, यानी 3 साइडेड पॉलीगन जिसकी इक्वल लेंथ होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी 3 साइड वाली फिगर इक्विलेटर ट्रायंगल होती है और उसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं और तीनों एंगल बराबर होते हैं, इसलिए उसको इक्विलेटर ट्रायंगल कहते हैं। अब 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन को कहेंगे स्क्वायर और 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगन को कहेंगे रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन। तो आपने पहले ये वाला आंसर लिख लेना है क्वेश्चन का, फिर उसके बाद आपने ये 3 पार्ट्स आगे लिखने हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5।